हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बंधु, आपको एम क्लास में तहे दिल से स्वागत है। अगर कोई इस चैनल में न्यू व्यूअर है, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए। आज हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी चैप्टर का अध्ययन करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को जान जाना, प्रॉपर तरीका से उस चैप्टर का बेसिक नॉलेज आपके पास जब अच्छा से मिल जाता है तो बड़े से बड़े क्वेश्चनों को बनाने के लिए जब आपका ट्रिक काम नहीं करता है तब उस समय आप उस क्वेश्चन को बेसिक और कॉन्सेप्ट के ही तरीका से बनाते हैं। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय चैप्टर। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय चैप्टर में आज हम लोग पूरा डिटेल, पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज को हम लोग प्रॉपर तरीका से उसको मालूम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को बनाने का मजा ही कुछ अलग होता है। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम दिया गया त्रिकोणमिति, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होगा? त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स एंगल, मिति मीन्स मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं त्रिकोण, त्रि मीन्स हो जाएगा तीन, कोण मीन्स हो जाएगा आपका मापना, कोण मीन्स हो जाएगा एंगल, और मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ हो जाएगा क्या? तीन कोणों की माप, तीन एंगल की माप का विषय हम लोग जानना है। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तीन कोणों की माप का विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब तो आप यहाँ पर देखते होंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तीन कोणों की माप। तो कोण के विषय पे जो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, तो बताते हैं त्रिभुज कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को कोणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो गया नीम कोण, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है उसको बोलते हैं नीम कोण। इसके बाद आ जाता है आपके पास समकोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और त्रिभुज में तीनों कोणों में से किसी के पास भी जब एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हो जाता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। त्रिभुज का एक ही कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। कोणों के आधार पर त्रिभुज का विभाजन। तो पहला लोग क्या देखिए? नीम कोण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। तीनों कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम हो। ए बी सी, ये भी एंगल ए और एंगल बी एंगल सी, तीनों कोण क्या होगा? एंगल ए एंगल बी एंगल सी 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नीम कोण त्रिभुज। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज के विषय में बात करते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज हो गया न्यून कोण त्रिभुज। लिख लीजिएगा थोड़ा सा न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बोल दीजिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ हो जाएगा अधिक कोण, मतलब ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो इसको आप बोल सकते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फिगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या, ये कोण जो है 90 डिग्री से अधिक है, ये कोण क्या हुआ 90 डिग्री से अधिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब बस ये आपके पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपके पास समकोण त्रिभुज। समकोण का ही दूसरा नाम है 90 डिग्री। याद रखिएगा समकोण का दूसरा नाम क्या है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों में से किसी के पास भी एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लोग बोलेंगे। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल बी क्या है आपके पास 90 डिग्री। तो दुनिया का जो भी वस्तु सीधा खड़ा हो वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सीधा जा रहा है, ये भी सीधा आ रहा है, ये दूसरे में क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। आप भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पे चलता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पे चलता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो आप जानते होंगे वो बनाया क्या 90 डिग्री का ही एंगल बनाया, क्योंकि जो अपना बॉडी को जो चल रहा हो तो सीधा पृथ्वी से क्या हो स्टेडी है, स्टेडी वो चल रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा डाउन होकर चल रहा है। तो क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ भी लिया जाता है, भौगोलिक बातचीत का भाषा में भी आदमी बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के तल पर चलते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, समझे। तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी और आदमी के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आगे और जानते हैं तो पूरा त्रिकोणमिति में पूरा त्रिकोणमिति का चैप्टर में हमको राइट एंगल ट्रायंगल का विषय में हम लोग बात करेंगे टोटल, यहाँ तक नहीं। जब ये त्रिकोणमिति में जब लोग राइट एंगल ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज के विषय में जो बात करते हैं यही चैप्टर उठ के जाता है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में। इसी ट्रायंगल का काम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। अगर आप त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का चैप्टर आप बहुत ही अच्छा तरीका से कंसेप्ट को समझ चुके हैं, प्रॉपर तरीका से इसका बेसिक को समझे हुए हैं, तो आगे जाकर किसी भी क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं अगर किसी चैप्टर को अध्ययन कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो जो आगे बनाता है, जो क्वेश्चन आपको गाइडलाइन कर रहा है, जो टीचर आपको गाइडलाइन कर रहा है या जो भी आपके साथ गाइडलाइन कर रहा है, दोस्त हो या टीचर हो या कोई गार्जियन हो, कोई भी आपका जो गाइडलाइन कर रहा है क्वेश्चन पे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना, अगला तो समझ में आ जाएगा उसको हम क्या बता रहे हैं, लेकिन आपके पास जब प्रॉपर तरीका से कॉन्सेप्ट मालूम ना हो तो कुछ पॉइंट समझ में आता, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता। इसी कारण से क्या होता है कि एक ही चैप्टर को हम लोग 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, फिर भी सही तरीका से कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होने के कारण क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चन को हम लोग फंसते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि पूरा त्रिकोणमिति में एक ही अहम भूमिका रहेगा समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। तो हम लोग ये भी सीख गया कि कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ठीक है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण का ही दूसरा नाम होता है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा हम समझा दें। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ए
BC। यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो याद रखिएगा इसमें समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज का समकोण त्रिभुज से बताने से पहले आपको त्रिभुज का विषय बता देते हैं। दोस्तों ये थोड़ा हमको बता दो, तो त्रिभुज के विषय में कौन नहीं जानता है? त्रिभुज के विषय में कौन नहीं जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ये दोस्तों ये बात सभी को मालूम है, ये बात सभी को मालूम है। एक बात और भी आप सुन लीजिए, जितना लाइन है, जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। त्रिभुज में जितना ही लाइन है, लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। त्रिभुज में या चतुर्भुज में जितना, मतलब कि बहुभुज में ही आप बात कर सकते हैं, पूरा बहुभुज में ही आप पूरा बात कर सकते हैं कि जितना कोण होगा उतना ही भुजा होगा, या बोल सकते हैं जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये त्रिभुज हुआ, किसी प्रकार का त्रिभुज ले लीजिए। आगे हम त्रिभुज का भुजाओं के आधार पर भी, भुजाओं के आधार पर भी आपको हम त्रिभुज का विभाजन बताएंगे। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज का 3 विभाजन है। आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, 3 तरीका का आपको त्रिभुज मिलेगा भुजाओं के आधार पर। फिर से एक बार बता दें, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि एक त्रिभुज दिया गया है ABC। ABC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिभाषा हो जाएगा 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में आप देख रहे हैं 3 लाइन है, 3 लाइन है। तो लाइन भी हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा, मतलब किस साइड बोला जाता है। तो जितना भुजा होगा उतना ही एंगल होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। पूरा बहुभुज में, पूरा बहुभुज में चतुर्भुज बोलिए, त्रिभुज बोलिए, पंचभुज बोलिए, छठभुज बोलिए, सप्तभुज बोलिए, दशभुज बोलिए, जो भी बोलिए, जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। 10 भुज बोले तो 10 भुजा है तो उसमें 10 गो कोण होगा। 7 भुज बोल रहा है तो 7 भुजा बोल रहा है तो 7 गो कोण होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 लाइन है तो 3 भुजा बोलेंगे। इसके साथ आपके पास 3 एंगल बनाएंगे। ठीक है, 3 शीर्ष भी होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 शीर्ष बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोला था भाटेक्स। शीर्ष को बोलते हैं हम लोग भाटेक्स। ये हो गया भुजा को बोलते हैं साइड, ये हो गया एंगल। ठीक है, हम लोग कोण को बोलते हैं एंगल। और ये भी आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये त्रिभुज का विवरण चक्र हो गया आपके पास। ठीक है, इसी में हम लोग थोड़ा चल रहा है कि समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पे ही हम लोग सारा क्वेश्चन को डिटेल से हल करने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी 3 भुजा 3 कोण है। ठीक है, 3 भुजा 3 कोण है। तो याद रखिएगा इसका एक अपना अस्तित्व रखता है। समबाहु त्रिभुज एक अपना अस्तित्व ही रखता है। 3 भुजा है तो तीनों भुजा का अलग अलग नामकरण किया गया है। ठीक है, तो नामकरण किस तरह से है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो नामकरण इस तरह से किया गया है कि ये मान लीजिए कि आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसका 90 डिग्री सामने भुजा कौन है? सामने नजर आ रहा है, ये हो गया आपके पास कर्ण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। इसलिए हम लोग एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये बाकी 2 चीज रह गया, लंब और आधार। लंब और आधार, अभी देखिए हमको लंब और आधार के विषय में हमको पूरी तरह से बताया नहीं जा रहा। ठीक है, लंब और आधार अभी तुरंत बताएंगे लंब आधार क्या होगा। अच्छा, इसमें चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं कि 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हो गया। और याद रखिएगा एक बेस होगा, एक हाइट होगा। एक बेस होगा, एक हाइट होगा। तो याद रखिएगा बेस हम लोग किसको बोलते हैं? बेस देखिए जिसपे जो कुछ टिका हो, जिसपे जो कुछ टिका हो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। मान लेते हैं कि जैसे कि ये AB एक लाइन हो गया, ऊपर से एक लाइन इस तरह से गिर रहा है PO Q। तो देखिए इसका जो है कि ये जो PQ किस पे गिरा हुआ है? AB पे गिरा हुआ है। ये इसका क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? ये आधार हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दुनिया का जो भी वस्तु या जो भी चीज जिसपे टिका हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। जैसे मान लेते हैं कि छत, क्या होता है कि छत किस पे टिका होता है? चारों दीवार पे टिका होता है। तो छत का आधार क्या हो जाएगा? चारों दीवार। ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे अभी आपको बताया गया कि ये जो कलम का आधार क्या? हाथ है। जहाँ कलम को जहाँ हाथ को हटाएंगे कलम क्या होगा? गिर जाएगा। तो अच्छा ये बताइएगा ये त्रिभुज का आधार क्या होगा?
पूरा त्रिभुज का आधार हम लोग देख रहे हैं कि BC होगा, क्योंकि BC को जैसे ही हटा देंगे त्रिभुज नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कर्म तो ये हो गया 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्म बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, इसलिए हम लोग इसको B से इंडिकेट करते हैं। जो आपका सीधा बचा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लंब बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, इसलिए इसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज का अपना ही अस्तित्व होता है, जो तीनों भुजा अपना अपना कामकरण करता है, अपना अपना उसका नामकरण। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए, लेकिन ये चीज में आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्म बोलते हैं, और बेस आधार और लंब एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। एक दूसरे पे क्या होता है, ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। दोनों आपस में क्या होता है, ये बदलते रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखते होंगे, ये अभी आधार हो गया, इस पे ये पूरा त्रिभुज का हुआ, इस पे टिका हुआ, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ये तो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्म ये फिक्स होता है। अगर इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं, मतलब कि जो आधार है उसको ऊंचाई बनाते हैं, और जो मतलब लंब है उसको आधार बनाते हैं। या ठीक है, आपको मतलब कि देख लीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए ये जो अभी लंब था इसको लोग क्या करते हैं, आधार बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, वो आधार, इसको ऐसे किया, ये ऐसे। तो अब यहाँ ध्यान दे सकते हो, जैसे कि ए बी मेरा कहाँ आ जाएगा, ए और बी यहाँ पे चला गया, और मेरा सी यहाँ पे चला गया। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, देखिए मेरा जो आधार था यहाँ पे BC मेरा क्या था, BC। ठीक है, BC मेरा आधार था, तो ये उल्टा हो गया, इसे चला गया, ये मेरा हो गया क्या, आधार मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और लंब जो था मेरा यहाँ पे आ गया। तो आप देखिए इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि अब मेरा आधार कौन है, लंब कौन और कर्म कौन है। ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने भुजा और कर्म कौन है, H। ये तो फिक्स है। अब क्या हुआ, देखिए ये पोजीशन को ऐसे करके इसको घुमा दिया गया। तो अब ये जो मेरा लंब था ये मेरा क्या हो गया, आधार बन गया, और जो मेरा आधार था मेरा क्या हुआ, लंब हो गया। तो याद रखिएगा, ये दोनों भुजा आपस में चेंज होता है, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब और आधार एक दूसरे पे चेंज होता है। उसको पकड़ने का तरीका क्या होगा, उसको हम बताते हैं। ठीक है, कि लंब कौन होगा, आधार क्या होगा। तो हम लोग तीनों एंगल पे चेक करते हैं, तीनों एंगल पे चेक करेंगे। 90 डिग्री तो आपका फिक्स हो गया, आपके पास दो एंगल बचा होगा, एंगल ए और एंगल सी बचा होगा। चलिए, तो पहले थोड़ा सा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि लंब और आधार तो चेंज होता है। लंब और आधार क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में चेंज होता है। उससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। पाइथागोरस गुण बोलिए, या पाइथागोरस प्रमेय बोलिए, या पाइथागोरस प्रॉपर्टीज बोलिए। ठीक है, एक ही बात है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टीज ये बताता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। याद हो गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या दिया हुआ है, कर्ण का वर्ग मतलब कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। चलिए, इस चीज को आप लोगों को तो भली बात याद ही होगा। चलिए, एक चीज तो आप लोग भी जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि x इक्वल स्क्वायर हटाते हैं, इधर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा बराबर के उस साइड में, तो क्या लगेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका मेन फॉर्मूला ये होगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको तीनों भुजा निकालना, तीनों भुजा हमको निकालना PBH। तो हाइपोटेनियस निकालना हो तो रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक, अगर हमको p निकालना, तो सुनिए इसको याद रखना, बहुत ही अच्छा तरीका हम बताते हैं आपको। p निकालना हो तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, और b निकालना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तीनों फॉर्मूला को हम लोग याद कैसे रखते हैं वो चीज आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा कौन है, सबसे लंबा भुजा मेरे पास कौन है, तो सबसे लंबा भुजा मेरा पास कर्ण भुजा है। तो कर्ण कभी भी निकालते हैं, सबसे लंबा भुजा कभी भी निकालना होगा तो छोटा छोटा भुजा को हम लोग जोड़ देते हैं, छोटा छोटा भुजा को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, सबऑर्डिनेट मान लिया गया है। थोड़ा सही तरीका तो नहीं बताया जा रहा आपको, क्योंकि इसको याद रखने का ये तरीका बताया जा रहा है आपको कि कर्ण निकालते तो हमेशा जोड़ते क्यों नहीं जानते।
तो छोटा छोटा भुजा ए बी और बी सी दो छोटा भुजा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एच हमको मिल जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा एच मिल जाएगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। मतलब जैसे इसको यहाँ ले लेता है इसे, जैसे कि यहाँ ये 3 था, ये 5 था, ये मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल होगा तो इस वर्तन का होगा। ठीक है, लेकिन आपको सीधे फॉर्मूला को याद करने के लिए बताया जा रहा है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है सबसे बड़ा होता है, दोनों भुजा क्या होता है छोटा होता है। तो जब छोटा छोटा भुजा को जब जोड़ते हैं तो मेरा बड़ा भुजा बनता है। जैसे कि याद रखिएगा, तो कर्ण कभी भी हम लोग निकालेंगे, कर्ण कभी भी एच कभी भी निकालिएगा तो दोनों भुजा को जोड़ देंगे, मतलब कि एच इक्वल टू √p² प्लस b²। ठीक है, सबसे लंबा भुजा निकालना तो हम क्या कहते हैं 5 3 8, मतलब इसको निकालना क्या करेंगे 3 + 5 को काटा जाएगा, सबसे लंबा भुजा हमको मिल जाएगा 8। ठीक है, अगर आपको दोनों में से किसी भुजा को निकालना, p निकालना या b निकालना, तो क्या करते हैं लंबा भुजा में घटा देते हैं। घटाते कब, बड़ा में से ही छोटा घटाया जाता है। घटाने का रूल यही होता है कि बड़ा में से ही छोटा घटाया जाता है। तो हमको p निकालना तो लंबा भुजा क्या हो जाएगा मेरा h हो जाएगा। h² में से क्या करेंगे छोटा भुजा को घटा देंगे, b² घटा देंगे। अगर हमको b निकालना तो लंबा भुजा मेरे पास क्या दिया हुआ है h दिया हुआ है, h² में से हम क्या करेंगे कि p² को घटा देंगे। ये मेरा आंसर, सॉरी ये मेरा त्रिभुज का तीनों भुजा निकालने का फार्मूला होगा। आपको तो मेन फार्मूला यही है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। चलिए आपको समझ में आया होगा इतना बात। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के विषय। ठीक है, त्रिकोणमिति के विषय में जानने से पहले थोड़ा एक बात और भी आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल पे देखेंगे, बारी बारी से तीनों एंगल पे देखेंगे। ये तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण बोलते हैं, ये फिक्स है, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये हो गया कब, ये फिक्स हो गया। अब सुनिए, अब बात रहा कि ये दोनों भुजा आपस में चेंज होते हैं, लंब और कर्ण, लंब और आधार एक दूसरे पे चेंज होता है। उसको पकड़ने का तरीका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिस एंगल पे देखेंगे, मान लीजिए कि ए बी और सी है, एंगल बी पे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एंगल सी पे देख रहे हैं, एंगल सी पे देख रहे हैं, ये हो गया थीटा। ये क्या हो गया थीटा। थीटा का मतलब कोई ना कोई एंगल होता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, कोई ना कोई एंगल को प्रदर्शित करता है थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे। इतना याद रखिएगा, जिस एंगल पे देखेंगे इसका सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। ये हो गया P। ठीक है, और एंगल के साथ जो मतलब आधार दिया हुआ, एंगल के साथ जो 90 डिग्री है उसको हम बोलते हैं बेस। ये क्या हो जाएगा बेस। ये तो सिंपल सा बात होगी, सही लिखिएगा। त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण बोलते हैं। पहला बात, ये तो चेंज नहीं हो सकता। अब आपको लंब पकड़ना, लंब और आधार क्या होता है, ये तो बात रह गया। तो लंब और आधार कैसे पकड़ते हैं, जिस एंगल पे देखेंगे उसके सामने वाला भुजा को P बोलेंगे, जो बचेगा वो B हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ABC ये हो गया 90। एंगल B क्या हो गया मेरे पास 90 डिग्री हो गया। ठीक, इस एंगल पे देखे हुए थे, एंगल C में देखे हुए थे। अब हम लोग एंगल A पे देख रहे हैं, एंगल A पे देख रहे हैं, ये हो गया थीटा। इस एंगल पे देख रहे हैं, इसका सामने वाला भुजा कौन, ये और आपके इसका सामने वाला भुजा कौन हो गया BC हो गया। ये हो जाएगा आपके पास क्या लंब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मेरा क्या बचेगा बेस बचेगा और क्या आधार बचेगा। यही दो बात है, यही दो बात रह गया। आपको तीनों भुजा पकड़ लिए पूरा त्रिकोणमिति में, इसी त्रिकोणमिति अनुपात का आपका पूरा खेल होता है। ठीक है, तीनों भुजा आपको पकड़ लेते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना पड़ता। और नहीं तो आपको बहुत सा दिक्कत ये होता है कि लंब को नया आधार को नए कर्ण को फिक्स कर लिए। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलती है तो फिक्स हो गया। बात रहा कि लंब कौन होगा आधार कौन होगा, इसमें थोड़ा सा भी आप मिस करते हैं तो पूरा क्वेश्चन आप मिस कर दीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
फिर से एक बार रिपीट करते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्म बोलते हैं। ये बात फिक्स है। जिस एंगल पर देखेंगे उसको सामने वाला को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, इस एंगल पर देख रहे हैं, सामने वाला भुजा मेरा क्या हो गया? AB हो गया, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब का लंब। ये मेरा हो जाएगा आधार। इस एंगल से देख रहे हैं, जैसे कि एंगल 90 डिग्री देखेंगे तो एंगल C पर भी देखेंगे तो अब एंगल A बच गया। एंगल A पे देख रहे हैं तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया? BC हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, लंब बोलेंगे। ये मेरा हो जाएगा आधार। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें आपको हम थोड़ा करवा दें, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप इसको लंब कर्म और आधार के विषय में नहीं पढ़ा पाते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, जैसे कि आपसे पूछा जाए ABC एक समकोण त्रिभुज, ABC एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, एंगल A आपका हो गया 90 डिग्री। तो बताइए इसमें ऐसे एंगल पे देख रहे हैं, एंगल C पे हम लोग देख रहे हैं, तो मेरा लंब कर्म आधार क्या होगा? तो वेरी सिंपल सा बात है, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला आपकी 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। इस एंगल पे देख रहे हैं तो सामने वाला भुजा मेरा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। जो मेरा बचा वो हो जाएगा B, आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बताया जाए कि A, B और C, एंगल C मेरा 90 डिग्री और इस एंगल पे हम लोग देख रहे हैं तो लंब आधार कर्म कौन है? तो वेरी सिंपल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिएगा 90 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलते हैं? लोग कर्म बोलते हैं। ये हो जाएगा आपके पास कर्म। ठीक हो गया पहला। दूसरा बात हो गया, जिस एंगल पे देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस एंगल पे देख रहे हैं इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया? 20, ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर। अब एक तो बटा बच गया, ये हो जाएगा आपके पास 20। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा लंब कर्म आधार को पकड़ने का तरीका, क्योंकि आपका जो त्रिकोणमिति का जो खेल होगा यही लंब आधार और कर्म पे ही पूरा खेल होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? ठीक है, इसके विषय में हम लोग और चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय मेरा अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास 6। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे पास कितना है? 6। साइन कोसेक कोसेक सेक कोट, साइन कोसेक कोसेक सेक कोट त्रिकोणमितीय अनुपात है। अच्छा एक बात याद रहा आपको कि अनुपात शब्द जो है, अनुपात शब्द हम किस में लगाते हैं? अनुपात शब्द क्या लगाते हैं? वो किस में लगाते हैं? अनुपात ये भी आप लोग जानते होंगे, किसी भी संख्या का छोटा रूप, किसी भी संख्या का छोटा रूप को हम लोग अनुपात बोलते हैं। अनुपात को हम लोग लिखते हैं A/B, या उसको हम लोग दोहरे में क्या लिखेंगे? हम लोग A/B, इसी को लिखेंगे क्या? A/B लिखेंगे। अच्छा सही मायने में ये बताइए कि अनुपात होता क्या है? ठीक है, अनुपात होता क्या? तो अनुपात का मतलब ये होता है कि जब दो सजातीय राशि का तुलना करते हैं, जब दो सजातीय राशि को हम लोग तुलना करते हैं उससे हम लोग अनुपात कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? हम लोग अनुपात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 मीटर। ये क्या अनुपात में है? ये अनुपात में नहीं है, क्योंकि देखिए इन दोनों का यूनिट अलग अलग है। ये दोनों की यूनिट क्या? ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये दोनों का यूनिट अलग अलग है। तो अनुपात को व्यक्त करने के लिए, अनुपात को प्रकट करने के लिए एक ही यूनिट का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपका एक ही यूनिट ना हो तो उसको आप अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए था, अगर यहाँ मीटर तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए था, अगर यहाँ किलोमीटर तो यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए था। तो जो यूनिट यहाँ पे है वही यूनिट यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप अनुपात में लिख सकते हैं। अगर बोला जाए यहाँ पे 50 रुपया है, ठीक है 50 रुपया, यहाँ पे 100 पैसा, ये अनुपात में कैसे लिखा? 100 पैसा, ये रुपया में है, पैसा में, ये रुपया में है, मेरे पास पैसा में। तो दोनों का यूनिट अलग अलग, दोनों का यूनिट अलग अलग है। एक काम कीजिए, दोनों का यूनिट आप चेंज कर दीजिए। अनुपात में चेंज करने का तरीका यही होगा कि दोनों का यूनिट आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, रुपया में पैसा को चेंज कर लीजिए, पैसा को रुपया में चेंज कर लीजिए।
ठीक है, समझ में आएगा। चलिए इस बात को हम लोग जब अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे तो और भी बेटर तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे। सिर्फ आपको यह जानना था कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब ये होता है कि जब दो सजातीय राशि को एक दूसरे से जब हम लोग तुलना करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। तो अब हम लोग जान गए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि आपके पास जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन कौन है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अच्छा, ये आया कहाँ से? ठीक है, ये आया कहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपात का विषय में। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यही समकोण त्रिभुज है। पूरा त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का ही विषय में चर्चा करने वाले, इसलिए आपको पहले ही बता दिए हैं कि समकोण त्रिभुज एक अपना ही अस्तित्व रखता है, पूरा त्रिभुज से ये अपना ही अस्तित्व रखता है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अच्छा, इस एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ अभी सिंपल भाषा में बात करते हैं, जैसे कि ये P हो गया, ये B हो गया, ये H। जर्मनी भाषा में यही हम लोग लिखा जाता है PBH। ठीक है, ये एंगल को दर्शाने में। तो याद रखिएगा कि हम लोग इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि आपके पास क्षेत्र है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। जैसे देखिए एक नंबर, जैसे कि लंब जो है, तो लंब को हम लोग अनुपात में कैसे ले सकते हैं? लंब को जो एक बार हम बी के साथ लिख सकते हैं, एक बार हम लोग एच के साथ लिख सकते हैं। ये जो भुजा दिया हुआ है 1 डिग्री, तो लंब को जो है अनुपात के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं कि 2 तरीका से ले सकते हैं। एक आधार के साथ लिख सकते हैं, एक हम लोग क्रम के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, आधार को भी हम लोग यहाँ पे 2 को मिला, ठीक है, 2 फॉर्म में ले सकते हैं। बी को भी हम लोग 2 फॉर्म में ले सकते हैं। एक क्या होगा कि हम लोग आधार को पी के साथ ले सकते हैं, फिर आधार को हम लोग क्रम के साथ ले सकते हैं। इसमें भी क्या होगा कि आपको 2 को मिलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग एच को भी देख रहे हैं, क्रम को भी 2 भागों में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, 2 अनुपात ले सकते हैं। कैसे? एच को एक बार क्या करेंगे पी के साथ लिखेंगे, एक बार हम लोग बी के साथ, इसको भी हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। मतलब कि पी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात 2 को होगा, बेस का भी त्रिकोणमितीय अनुपात 2 को होगा, क्रम का भी त्रिकोणमितीय अनुपात 2 को। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो गया? 6 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, जैसे हम लोग लंब को लिख रहे हैं तो लंब को क्या लिखेंगे? P/B या P/B लिख रहे हैं। एक बार P को लिख रहे हैं, P को लिख रहे हैं, ठीक है, P को एक बार B के साथ लिखे और दूसरा क्या हो जाएगा? फिर P को हम लोग H के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कर दिए? H के साथ लिखेंगे। एक काम कीजिए ना, पहले एक काम कीजिए, यहीं से इसको लिखना स्टार्ट कीजिए, इससे स्टार्ट कीजिए। तो दोनों में से किसी से आप पहले ले सकते हैं। P को पहले B के साथ रखिए, P को फिर H के साथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा देखने से कि P के साथ पहले H को रखें। ठीक है, एक पहला त्रिकोणमितीय अनुपात मिला P का, लंब का, फिर लंब को एक बार B के साथ रखें, 2 मिला। तीसरा देख रहे हैं, तीसरा होगा आधार को देख रहे हैं। ठीक है, आधार को भी हम लोग 2 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे? एक बार B को H के साथ लिखेंगे, एक बार B को P के साथ लिखेंगे। लिखिएगा तो B को एक बार क्या लिखिए? H के साथ लिखे, चौथा नंबर। फिर B को एक बार हम लोग क्या लिखे? P के साथ। फिर 5वां नंबर में देखिएगा, तो 5वां नंबर में क्या देख रहे हैं कि H को भी हम लोग 2 त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? H को एक बार P के साथ लिखेंगे, H को एक बार B के साथ लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो H को हम लोग एक बार P के साथ लिखे, फिर छठा नंबर में H को एक बार P के साथ लिखेंगे। यही इसका नामकरण होगा, यही इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है। लेकिन इसका क्या हुआ कि वो शॉर्ट में एक नाम दे दिया गया, शॉर्ट में एक नाम दे दिया गया। त्रिकोणमिति में एक नाम क्या हो गया? देख लीजिए P/H। तो P/H को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा के नाम से पुकारते हैं। B/P, तो B/P आपका क्या हो जाएगा? आपका सॉरी P/B हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, B/H ये हो जाएगा आपके पास B/H cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा B/P, ये हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा। H/P ये हो जाएगा आपके पास sec थीटा। ठीक है, H/B ये हो जाएगा आपके पास सेक। क्या लिखते हैं? H/B कोसेक थीटा, H/P क्या जाएगा? कोसेक थीटा। अच्छा, H/B ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। बस ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात था, इसी को हम लोग क्या करते हैं कि नाम से पुकारा है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग नाम से पुकारते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? शॉर्टकट में साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। ठीक है, cos थीटा बराबर हो जाएगा B/H, tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, cos थीटा बराबर हो जाएगा H/P,
सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई बी, कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई एच। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग इसका विषय में थोड़ा कुछ और भी जान जाते हैं। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन के विषय में और भी हम लोग कुछ जान। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन कोस टेन, ठीक है, साइन थीटा ये हो जाएगा साइन कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो एक आदमी है उसका 3 बेटा है। ठीक है, एक आदमी जो उसके पास 3 बेटा है और तीनों बेटा का नाम क्या हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तीनों को क्या करना था कि एक दिन उसका शादी विवाह करवाना था। उसको क्या करना था कि शादी ब्याह करवाना था। तो उसके पास इत्तेफाक से एक ही दिन में 3 रिश्ता आ गया, 3 लड़की का रिश्ता आ गया। तो वो पिताजी उसको बोले जाओ बेटा अपना अपना तुम लोग वधूवर चुन लो। ठीक है, अपना अपना कन्या जीवन साथी को चुन लो। तो पहला जो था बड़ा बेटा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, वो तो बहुत नक्खर था। वो तो बोला कि पहले हम जाएंगे चुनने के लिए, पहले बड़े बेटा का ही दायित्व बनता चुनना। तो पहले से 3 लड़की का नाम आया, 3 लड़की का नाम आया था, क्या क्या था, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट। ठीक है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का नाम से 3 लड़की का नाम आया। तो उसका पिताजी बोला कि जाओ बेटा तुम अपना अपना कन्या को पसंद कर लो, अपना अपना वधू को पसंद कर लो, क्योंकि आपको ही अपना जीवन साथी को चुनना और आपको ही अपना जीवन बिताना। तो पहले साइन जो गया, साइन जो नक्खर था, तो बोला कि हम जो पसंद करेंगे तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सुंदर होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि जाता है, तो बोलता है कि हम 3 लीटर का है, छोटा है, हम तो थोड़ा सा लंबा चाहते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। तो नाम तो पहले जब सुना कौन कौन सा नाम है, तो बोला कि कोसेक, सेक और कोट, 3 को नाम है। तो 2 को देखा कि छोटा छोटा नाम है, तो छोटा नाम है तो छोटा लड़की होगा, तो क्या नाम तो बड़ा नाम से ही पसंद करे। वो कहता है कि साइन जो है कोसेक को पसंद करे। तो कोसेक को जब पसंद कर लिया तो साइन कोसेक को पसंद किया, तो कोसेक क्या करेगा, साइन को पसंद करेगा। ये दोनों में अपना तालमेल बिगड़ गया। अब रह गया कोस। जब कोस को भेजा गया, यही अपना आप कन्या को चुनिए, तो कोस, ठीक है, इसका नाम से पता चल गया कौन सा। जाओ, ये बोला कि जाओ तुम अपना पसंद करो, कौन सा। तो कौन सा मतलब कोस से कौन सा, मतलब यहाँ देखिएगा इसका नाम भी क्या बोला, कौन सा। ठीक है, कौन सा मतलब कि कौन सा, मतलब कि कोस सा, कौन सा मतलब कोस सा। तो कोस के साथ क्या आ गया, सेक आ गया। कोस के साथ क्या आ गया, सेक आ गया। कौन सा, कौन सा, तो कौन सा आ गया कोस और साथ आ गया सेक। तो कौन सा मतलब कि कोस के साथ सेक आ गया, कोस के साथ क्या हो गया, सेक आ गया। तो कोस क्या हुआ कि सेक को पसंद कर लिया और सेक क्या किया कि कोस को पसंद कर लिया। अब जो बचा 10, उसका तो मजबूरी था, उसका तो छोटा लड़का था, बोला भाई दोनों को तुम अपना पसंद कर लियो, एक काम करो मेरा लिए जो बचा वो तो मेरा लिए होगा ही, उसमें तो दो मत नहीं है। तो एक काम करते हैं कि मेरा लिए जो बचा हुआ है तो लोग तो 2 को पसंद कर लिया अपना अपना। अब हम क्या करते हैं कि जो मेरा बचा हुआ उसी को हम पसंद करते हैं। तो इत्तेफाक से उसका जो था, जैसा भी था, अच्छा था या बुरा था, उसी में उसको अपना दिन पार करना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 को कोट पसंद कर लिया, कोट को 10 पसंद कर लिया। अब इसका एक वादा रहा कि यार ठीक है तुम लोग तो अपना अपना सब अच्छा खासा जो भी था सब तो अपना हो गया, लेकिन हम आपको बताएंगे 10 हाइट एंड डिस्टेंस। इधर का जो भी था, लेकिन आपको हम हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे। देखना कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूज हम ही को करोगे, सबसे ज़्यादा हम ही को पुकारोगे। सबसे छोटा तो है लेकिन सबसे ज़्यादा हम ही को पुकारोगे। तो इस तरह से इसका क्या हो गया कि आपका 3 अपोजिट हो गया, 3 पॉजिटिव अपोजिट हो गया। ठीक है, दूसरे क्या हुआ 3 अपोजिट हो गया। साइन का अपोजिट क्या हो गया, कोसेक, और कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, कोस का अपोजिट हो जाएगा सेक, सेक का अपोजिट हो जाएगा कोस। 10 का अपोजिट हो जाएगा कोट, कोट का अपोजिट हो जाएगा 10। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका एक फीलिंग था, सिर्फ याद करना, एक फीलिंग के दौरान करना था। आप लोग तो जनरली याद करते हैं
साइन का उल्टा कोसेक होगा, कोस का उल्टा सेक होगा, कोट का टेन का उल्टा कोट होगा। तो जनरली सबको याद है, लेकिन एक छोटा सा एक स्टोरी के तौर पे आपको एक चीज़ बताया गया, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो बहुत अच्छा बात है। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि तीन तीन कौन कौन था आपके पास। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, यही ना तीन बेटा उसका। तीन वर वधु था ना, इसका तीनों पसंद किए थे। तो भैया एक काम के लिए आप इसका जो फार्मूला होता लिख लेते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p बाई एच, कोस थीटा बोलता है b बाई एच, टेन थीटा बोलता है p बाई b। अब जस्ट इसका तीन उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो ये जब साइन का उल्टा कोसेक हो तो ये भी उलट जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो गया कोसेक, ठीक है। ये भी क्या हो गया उलट जाएगा, क्या हो जाएगा h बाई p। कोस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा। तो ये भी इसका साथ उलट, साइन कोस का उल्टा सेक हुआ, ये इसका उल्टा हुआ तो ये भी इसका उलट जाएगा, मतलब कि नीचे ऊपर हो जाएगा। ये चल जाएगा h ऊपर में और b आ जाएगा नीचे। अब यहाँ देखते हैं कि टेन थीटा, टेन थीटा उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा, कोट। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये भी टेन का उल्टा कोट हो गया, तो ये b आपस में उल्टा होगा, तो b बाय। चलिए इस क्वेश्चन को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इसको आप याद हो या ना हो, लेकिन आपको हम 2-3 ट्रिक बताएंगे तो एकदम इजी तरीका से आपको याद होगा। ऐसे तो याद हो, ऐसे तो आपको याद ही होगा, क्योंकि इसको हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ना जब स्टार्ट किए हैं, कंपटीशन का लेवल में हम लोग पढ़ते रहते हैं। चलिए फिर भी इसको याद करने का एक तरीका आपको बता दें, आप लोगों को मालूम भी होगा। और तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, वो नहीं जानता है दोस्तों, थोड़ा बता दो हमको भी। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल के नाम से इस सूत्र को याद किया गया है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, टी से पंडित, बी से बद्री, टी से प्रसाद, एच से हरि, डी से बोल, ठीक है। तो वो क्या देखे यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब पंडित हरि ये साइन को बताता है, ठीक है। बद्री हरि ये बताता है कोस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा प्रसाद और बोल, ये होगा आपके पास टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पंडित हरि, बद्री हरि, प्रसाद और बोल, मतलब कि p बाई एच, ठीक है। साइन थीटा क्या मिला, साइन थीटा क्या मिला p बाई एच साइन थीटा, कोस थीटा क्या हो गया b बाई एच, ठीक है। और टेन थीटा क्या हो जाएगा p बाई b, ठीक है। इससे क्या हो गया साइन थीटा का मतलब क्या हो गया p बाई एच, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया p बाई एच कोस थीटा, तो b बाई एच, ठीक है। और टेन थीटा मतलब कि p बाई। अब ये तो तीन दिया और तीन जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, तो इसको उलट देंगे हम लोग, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक h बाई p, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h बाई b, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट, उल्टा क्या हो जाएगा b बाई। चलिए इसको हम लोग सेकंड रूल से भी याद कर सकते हैं। सेकंड रूल में आपको जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इस रूल से आप तो याद कर चुके थे, ठीक है। p बाई एच, b बाई एच, p बाई b, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चाहे तो आप दूसरा रूल से भी आप इसको याद रख सकते हैं, लाल का, क्या बोलेंगे लाल का, मतलब कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा इसको साइन थीटा, आधार बटा कर्ण मतलब कि कोस थीटा, लंब बटा आधार मतलब कि टेन। ये हो गया आपके पास सेकेंड ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। क्या बोले सेकेंड ट्रिक में, लाल का याद होगा आपको, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार,
क्या हो जाएगा टेन थीटा। और जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा है। आप इसी कॉन्सेप्ट को तीसरा ट्रिक से भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही फनी ट्रिक, बहुत ही फनी ट्रिक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे या यहाँ पे देखते होंगे, जैसे कि लंब बटा कर्व, ठीक है, आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व हो गया लंब बटा लंब बटा। तो देखिए ये बहुत फनी ट्रिक क्या है आपके पास, थर्ड ट्रिक बोल सकते हैं इसको, थर्ड ट्रिक। ये याद करने के लिए है, मजाकिया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे कि PBB और HHB, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद किए, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक है। या तीसरा ट्रिक आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं आप तीसरा ट्रिक पे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। समझना है बात। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PBB HHB तो क्या बोल सकता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और एक तरीका से इसको आप याद कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं फोर्थ ट्रिक, ठीक है। फोर्थ ट्रिक आप क्या बोल सकते हैं इसको हम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा, ये भी आपका मजाकिया ट्रिक पे ही है। फोर्थ ट्रिक में आपको क्या बोल सकते हैं इसको हम, जैसे कि तीन बेटा तो था ही, ठीक है, तीन बेटा था, तो एक बेटा उसको बहुत ज्यादा नटखट था, तो बोलता है पापा बीड़ी पीजिएगा, ठीक है, पापा बीड़ी पीजिएगा, ठीक है। एक लड़का तो नटखट ही था, बोला क्या पापा बीड़ी पीजिएगा, तो बोलता है हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो P/S B/S P/B ये क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो ये तीन चार तरीका जो आपको ट्रिक बताया गया है, किसी भी माध्यम से आप इसको याद रखें। और याद करने को दरकार नहीं है, डायरेक्टली आपको एक फनी ट्रिक पे इसको थोड़ा सा रखा गया था कि इसको अच्छा लगे, ठीक है। और आपको तो ये जनरली याद ही होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, कोस का होता है B/H, ठीक है, टेन का होता है P/B, कोसेक का होता है H/P, सेक का होता है B/H/B, और टेन का कोट का होता है B/P, ठीक है। इसको डायरेक्टली याद रखिए। तो अगर आपको ये सारा जो बातें बताया गया है, ठीक है, वो तो एक मजाकिया ट्रिक पे था, उसको भी आप देख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल के ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही प्रचलित वर्ड है ये। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप कुछ क्वेश्चन आपके पास ये इस तरह से आएगा, ABC, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 3 और 4। आपको अगला क्लास इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा अपने पास, ठीक है, उसमें समकोण त्रिभुज में आपको ट्रिपलेट निकालने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। ट्रिपलेट याद नहीं करना, उसको हम लोग पूरा बारीकी से समझेंगे ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 4 और 5, 3 4 5, तो 6 8 10 होगा, सॉरी 6 8 10 होगा। मैं करते हैं 9 12 15, ये सब सारा आपका ट्रिपलेट है। देखिए 12 16 25, ये सारा क्या आपके पास ट्रिपलेट है। याद नहीं करना, पहले ही बता गया, याद नहीं करना। जिससे ये हम लिख रहे हैं उससे आपको धनाधन लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे 15 लिख दिए, 20 लिख दिए, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कितना 25। तो ये सारा आपको जितना लिखा गया सब आपके पास ट्रिपलेट है। क्या सब आपके पास ट्रिपलेट है। जैसे कि 5 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया, सब आपका ट्रिपलेट है। याद नहीं करना, याद नहीं करना आपको। अगला वीडियो में इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है, कैसे क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगला वीडियो हम इसको पूरा ट्रिपलेट के साथ ही चलेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया 90 डिग्री, इस एंगल पे हमको निकालना, ठीक है। क्वेश्चन हो गया इसमें sin A इक्वल टू व्हाट,
cos c equal to what? tan p equal to tan c equal to what? tan a equal to what? हो जाएगा sec a equal to what? क्या लिखते हैं कि कोसेक a इक्वल टू वन। ठीक है, इसमें a से दोनों दिया गया है। ठीक है, या इसको कोसेक c कर लेते हैं, कोसेक c इक्वल टू वन। तो चलिए, अच्छा यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एक त्रिकोणमिति है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम है, तो दो भुजा मालूम है तो क्या होगा, तीन हो गए, ये चार हो गए, ये पांच हो गए। जब आपको ट्रिपलेट बताएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा ट्रिपलेट में। ठीक है, ट्रिपलेट में आपको पता चल जाएगा ये तीन है, ये चार है, ये क्या होगा, पांच होगा। इसे आप देख सकते हैं। आपको मालूम होगा समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस गुण, कर्ण का वर्ग अंत दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण का वर्ग अंत दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो जिससे कि हम देख रहे हैं कि कर्ण निकालना है, कर्ण में किसे निकालेंगे, ठीक है, ये जब निकालना होगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो b कितना दिया हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 25 हो गया। 25 कितना होगा, 5 का इसकी 25, 5 का वर्ग, सॉरी 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 हो गया। इसका मेरा क्रम कितना निकल गया मेरे पास, 5 निकल गया। निकल जाएगा मेरे पास 5 निकल गया। इसके आगे आपको और भी बताया जाएगा कि इनका और भी अलग अलग भुजा होता है। ये 3 4 5 है। अगर यहाँ पे एक ही बार आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, ये क्या हो, ये हो जाएगा आपके पास 10। ये दिया हुआ मान लीजिए कि आपका ये 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ, ये कितना हो, ये 5 होगा। ठीक है, जब हम इसको ट्रिपलेट बताएंगे तब ये सारा फंडा आपको क्लियर हो जाएगा, तीनों भुजा कैसे कैसे वो निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया था, 3 था, 4 था और 5। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, tan a, sec a, ठीक है, cosec c का आपको निकालना वैल्यू। तो ये आपका बेसिक चीज है, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन आपको जाके आगे जाकर हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि sin a, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p/h, इसका दो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p/h। तो p/h क्या होता है, उसको लंब चाहिए, आधार चाहिए। तो किस एंगल पे देख रहे हैं वो, एंगल ए पे देख रहे हैं। तो एंगल ए पे देख रहे हैं, इस एंगल पे हम देख रहे हैं। तो p मेरा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। एस तो मेरा चेंज नहीं होता, 5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4/5। चलिए cos c देख रहे हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला जानेंगे वही बताएंगे। तो cos c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला, तो b/h। तो देखिए आप किस एंगल पे देख रहे हैं, सी पे देख रहे हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है किस एंगल पे देख रहे हैं। ठीक है, सी पे देख रहे हैं, तो सी मेरा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो इसका सामने वाला भुजा मेरा पी हो जाएगा। बी मेरा कौन बचेगा, 4 हो गया मेरा पास बी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5। चलिए tan c निकालते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/b। या तो चेक कीजिएगा कि किस एंगल पे देख रहे हैं, एंगल सी पे देख रहे हैं, इस एंगल पे देख रहे हैं। तो p चाहिए ना हमको, तो p मेरा क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा मेरा क्या हो जाएगा, p। ठीक है, अब b मेरा कौन हो जाएगा, 4। ठीक है, tan a पे देख रहे हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/b। तो tan a पे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा a पे देख रहे हैं, a कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए, p चाहिए। इसका सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे, p, मतलब हो जाएगा 4/3। ठीक है, tan a देख रहे हैं। तो सॉरी सेक देख रहे हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, h/b। h/b होता है सेक का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए पे देख रहे हैं, ए मेरा कौन है यहाँ पे, इस एंगल पे है। और हमको चाहिए अभी क्या, एच चाहिए। एच तो मेरा चेंज होगा नहीं, एच कितना है मेरे पास, 5। हमको बी चाहिए, क्या चाहिए, बी चाहिए। ये इस एंगल पे देख रहे थे, एंगल ए पे था ना, इस एंगल पे देख रहे थे ए पे, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। बी मेरा कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 5/3। चलिए कोसेक देख रहे हैं। तो कोसेक
का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाय पी, एच बाय पी। ठीक है, कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाय पी। तो एक काम की एच देख रहे थे, एच तो मेरा चेंज नहीं होगा, कितना हो जाएगा ये 5 बटा पी देख रहे थे, एंगल किस पे देख रहे हैं? सी पे देख रहे हैं ना, तो सी मेरा कौन यहाँ पे, एंगल सी मेरा यहाँ पे, तो सी का ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा मेरे पास बी। ठीक है, तो सी पे देखिए क्या चाहिए? पी चाहिए था, पी चाहिए था, पी ग्राम हो जाएगा, इसका सामने का बुला होता है। तो ये सारा क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन इस प्रकार से है। दोस्तों क्लास आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट को हम बहुत जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।